नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज सेकंड ग्रेड जीके पेपर जो कैंसिल हो चुका था वो वापस हुआ। सेकंड पारी की हम बात करने वाले हैं। सेकंड पारी में जो पेपर हुआ मतलब 2:30 से 4:30 बजे के बीच में, उस पेपर की हम बात करने वाले हैं। मैं आपको प्रश्न पढ़कर उत्तर बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम गवाऊंगा नहीं। और आप सभी का अगर पेपर हुआ है नहीं हुआ है तो भी आपको देखना जरूरी, क्योंकि परीक्षा में आने वाले प्रश्न बार बार सर्कुलेट होते रहते, बार बार आते रहते। तो कोई प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा, जैसे आरएस हो गई है, जो भी परीक्षा आने वाली है उसमें आ जावे, तो देखना जरूर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है अपना, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है जेम एक्सीलेंट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा गलत है? दोस्तों गलत बोला है। ठीक है, तो इसमें गलत जो आंसर है इसका, इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराया गया, ये गलत है। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं वो सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें भी नहीं, सही नहीं पूछा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, सही नहीं कौन सा है, एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, उससे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। इसमें ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जिसकी 8 लाख से अधिक है उसको 200 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम देना होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है और यही ही सही आंसर होगा। ठीक है, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? तो ये शिवांगी सारड़ा इसका सही आंसर है। करंट का प्रश्न है। ठीक है, हाल ही में किस देश के किस टीम को हराकर राजस्थान रिबल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियम लीग के पहले चैंपियन बने? तो राजस्थान जो चैंपियन बनी है ताइक्वांडो में, वो दिल्ली वॉरियर्स को हराकर बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर दिल्ली वॉरियर्स सही होगा। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना नहीं है, बाकी तीनों योजनाएं हैं। ठीक है, लगभग 10 योजनाएं बताई थी, तो उसमें से 3 नहीं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, आपने अगर देखा हो तो। उड़ीसा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी? खुशी नागता इसकी कप्तान। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर आपके सही नहीं दिख रहा है तो इसका क्या कहते हैं, आपका जो हाई हाई उसमें देखें तो उसमें अच्छा सा देख पाएंगे। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति बनी रहती है? जैसे पवन क्षैतिज गति का अभाव रहता है। दोस्तों आप सभी को पता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ध्रुव पर रहता है ना उसमें। तो ये इसका आंसर सही है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों में से सही अवरोह क्रम उनकी कुल जनसंख्या के 2023 के अनुमान के आधार पर, तो इसमें सही आंसर माना जाता है। सबसे पहले आप बता दो, ये बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश के बाद जापान, जापान के बाद मिस्र और मिस्र के बाद यूके। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के एंजल पुरीना के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित होने वाले बैडमिंटन ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? तो ये आंसर मैंने टिक नहीं किया दोस्तों। मैं इसको देखकर आपको बताऊंगा जरूर। आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, अगर आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बता दीजिए। गलत युग्म का चुनाव करना है इसमें, तो इसमें गलत युग्म है ओखोल्टस्क, जो अटलांटिक महासागर, ये दोनों गलत युग्म है। ठीक है, पूर्णा, गिरना और पंजरा किस नदी के शाखाएं हैं? तो ये ताप्ती नदी की शाखाएं हैं। तेंदुपलाश, बेलखेर किस सामान्य वृक्ष के हैं, मतलब सामान्य वृक्ष के हैं? तो ये आर्द्र पर्णपाती वर्ण है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ है? तो ये केरल में अवस्थित है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? काकरापार, महाराष्ट्र, ये दोनों आपस में सुमेलित नहीं है। ये परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, भारत के लिए अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश निर्यात गंतव्य रहे? तो ये प्रश्न भी मेरे को नहीं मिला इसका आंसर, तो मैंने इसलिए नहीं डाला, तो आप देख लेना इसको। ठीक है, और उसके बाद हम चले जाते हैं, ये वैश्वीकरण वाले भी मेरे को ठीक से ध्यान नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान है तो बता दें। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी चोटी आपको पता है धौलागिरा है सबसे पश्चिमी चोटी। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? आप सबको पता है 91वां संविधान संशोधन 2002। तो
ये हो गया आपको 2002, इसका आंसर सही है। उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित किस अधिकार के हिस्सा बनाया गया? तो दोस्तों इसको जीवन का अधिकार का हिस्सा बनाया गया और 21A के साथ जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, ठीक है। निम्न विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कुछ प्रांतों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा नहीं है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कम हो गई थी। कितनी रह गई थी आप सभी को पता है, 299 रह गई थी, ठीक है, वो लोग चले गए थे तब। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानसभा परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी है? ये आंसर दोस्तों गलत बताया जा रहा है, तो मैंने भी चेक करा, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ये सारे चारों ऑप्शन नहीं है, या तो 145 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो फिर ये आंसर आप देख लेना, इसमें बोनस मिल सकता है। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, ठीक है। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास? आप सभी को पता है, राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये सब विकल्प सही है, लेकिन किसी मंत्री को पद की शपथ दिलाना अनुच्छेद 75 में नहीं है, 75(4) में है, ठीक है। तो ये वाला गलत है, जो इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 42A, इसमें सही नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो अनुच्छेद 51 करता है। विश्व मामलों में भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1943 में हुई। शीतोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया, ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। और आप मिलाना, जस्ट आपके अगर पेपर है तो मिलाना, और अगर नहीं है, पढ़ने के लिए पर्पज से देख रहे हो, तो ये आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से सूची को मिलाना, ये पार्टियां हैं, दूसरा ये मतलब गठित हुई, ये बता रखा है। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों सेकंड वाला है, जो पहले का सेकंड AIADMK का 1972 है, और फिर BJD का 1997 है। इस प्रकार से ये सेकंड आंसर है, सेकंड 1, 3, 4, ये आंसर सही है, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ 23 मार्च 1947 को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और आगे लिख रखा शिक्षा मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी के प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है बोला है? तो ये कथन उपयुक्त नहीं है, ये बताया गया है, यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। ये गलत है, बालक को चेंज करने के लिए बालक में परिवर्तन लाता है, तो ये सकारात्मक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान से संदर्भ में सही नहीं है? ये भी सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित नहीं, शिक्षण से संबंधित नहीं है, वो अधिगम भी करवाता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम दोनों होता है। सोवियत संघ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रियाओं का प्रारंभ किसने किया? ये मिखाइल गोबार्चेव ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी HMS, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से ये आगे है, जो ब्रॉन फेयरब्रेनर विकास की सिद्धांत के अनुसार वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी परिवार साथी संगी साथी विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। तो ये सूक्ष्म तंत्र कहलाता है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर सूक्ष्म तंत्र सही होना चाहिए। बालक का भाषा विकास जन्म से रोने तक साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ हो जाता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। इसमें सही आंसर है विकास। उपरोक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंब होता है? तो इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह आंसर सही होगा। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी सांस्कृतिक व्याख्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो ये लेइवाइत्ज़की के सिद्धांत के आधार पर है, ठीक है। निम्नलिखित नीचे निर्मितवाद अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है? तो इसका आंसर दोस्तों चारों सही हैं। तो ये 44वां जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इसका चारों आंसर सही है, ABCD चारों ऑप्शन सही है। नीचे प्रश्न और दे रखा है, उसमें भी चार ऑप्शन सही है। अधिगम के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये चारों, अधिगम प्रकृति, अधिगम प्रभाव, विन्यास के प्रभाव, अभ्यास, सब इसके चारों ऑप्शन सही है, ABCD चारों सही है। व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो चैतन्य अनुक्रिया, ये नहीं है। ये प्रोजेक्ट विधि में काम नहीं, ये
चैतन्य है, ठीक है, बाकी सब प्रोजेक्टिव है, ठीक है, ये याद रखना। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करना क्या कहा जाता है? समायोजन, ठीक है, इसका आंसर समायोजन सही माना है। अवलोकन अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है, तो अवलोकन के लिए अवधानात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, ठीक है, ये आंसर सही है इसका। जो रेड में जो राइट लगा रखा है वो आंसर सही है, ये याद रखना, ठीक है, जो लाल कलर के जो राइट साइन लगा रखा है उसमें जो आंसर है सही है। मिस्र अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यहाँ प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण क्या कहलाता है? ये प्रधान और कोऑर्डिनल लक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बाकर मेहड़ी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। बाकर मेहड़ी के सृजनात्मक इसमें जो सम्मिलित है वो 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण सम्मिलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? जिज्ञासा अंतर्नोद नहीं है इसमें, बाकी तीनों जैविक है, ठीक है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता होती आत्मसिद्धि, ठीक है, यह आंसर सही है। थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुण धर्म किसी कार्य की कठिनाई के संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है स्तर, इसका आंसर स्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं? गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार तरल बुद्धि नहीं है। तरल बुद्धि कौन सा है? ये केटली, मैंने याद किया, तरल केटली में रखते हैं तरल पदार्थ, इसलिए ऐसा करें तो केटल महोदय का है, इसलिए ये गार्डनर महोदय का नहीं होगा, ठीक है। लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते ये प्रश्न सही हो सकता है। बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है इस आधार पर नहीं देते हैं, तो वो भावनात्मक आधार पर देते हैं, तो ये भावात्मक अभिवृत्ति का घटक होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंध के रूप में परिभाषित करने का तरीका, यह पहचानना स्वयं का व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों और भावनाओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतर्निर्भर, ठीक है। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में वह जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना। शिक्षण की व्यय रचना निम्नलिखित किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त? धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए, ठीक है। प्रभावशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता लागू नहीं होती है? तो अनभिज्ञता लागू नहीं होती है। वह कौन सी नदी है जिससे अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो पश्चिम बंगाल, याद रखना। वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान के अलसी उत्पादक प्रमुख जिले ये कौन से हैं दोस्तों? आप सभी को पता है, ये बाराकोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का सही आंसर, मतलब अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू झुंझुनू में सही है। अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर जिले में मिलता है, ये भी सही है। जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त जिला है, ये सही नहीं है, तो आप ए और बी इसका आंसर सही है। मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन की किस जलवायु के अंतर्गत आता है? CWG में आता है, ठीक है। कोल्वी कांदराय, बौद्ध कंदराय, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। कोल्वी कंदराय और मतलब 64 प्रश्न पढ़ रहा हूँ। कोल्वी कंदराय, बौद्ध कंदराय जो चांदखेड़ी जैन धर्मी किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। ये आंसर झालावाड़ सही होगा, इसमें टिक नहीं लगाया, झालावाड़ सही आंसर होगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित से किन जिलों का समूह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर सेकंड नंबर, और उसके बाद बाड़मेर आना चाहिए। बाड़मेर यहाँ इस समूह में नहीं है, तो चूरू इसका आंसर होना चाहिए, तो ये जो चौथा आंसर है वो सही होना चाहिए इसका आंसर। और निम्नलिखित इसके ये भी सुमेलित वाला पशुधन और उसकी नस्ल है, तो इसका आंसर मैंने मिला रखा, आप देख लीजिए। भेड़ की नाली होना चाहिए, मतलब भेड़ की नाली, और जो क्या कहते हैं गोवंश होगा सांचोरी, भैंसी जो भैंस है, भैंस जो है दोस्तों मेरा तो सुरती, और बकरी का बर्बरी, तो ये 7413 ये आंसर सही होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? अलवर, आपको पता है अलवर इसका आंसर सही होगा। गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता, एक सेकंड, गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित है। गिलुंड आपको पता है राजसमंद में, तो ये 8 सभ्यता से संबंधित हो गया, क्योंकि बाकी कालीबंगा, हनुमानगढ़ में, गणेश्वर सीकर में और बेराट जयपुर की तरफ ये हो ही नहीं सकता, तो 8 से यहाँ से पुरातात्विक नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, ये नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, बेराट सभ्यता से संबंधित है। घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर की किस प्रतिहार शासक से? ये कुक शासक से। अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के चलाए? अजय राज ने चलाए। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्यों
की विजय का सही कालक्रम, ये आपको मैं बता दूं प्रश्न कि इसमें जो आंसर है वो मतलब बोनस मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले रणथंभौर विजय किया, फिर चित्तौड़ किया, फिर आएगा सिवाना, फिर जालोर आना। पर इन चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है जैसे सबसे पहले 2 आना चाहिए, 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 1 के बाद आना चाहिए दोस्तों 3, तो 1 के बाद 3 कहीं 2 1 3 4 आया तो सही। नहीं नहीं नहीं, 1 2 1 3 4 ऐसा आना चाहिए था, तो 2 1 3 4 तो है तो सही, नहीं 4 3 आना चाहिए, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किसी में है नहीं, तो इसका बोनस मिल सकता है आपको, देख लेना, फिर भी ठीक से देख लेना आपके प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से, कोटा और जयपुर, इसमें 75% से अधिक साक्षरता थी। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत के सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है, ये आप सभी को पता है। ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्र नगरी बोलते हैं तो आड़ है, ताम्रयुगीन या जननी माना तो गणेश्वर है। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है। एक कोटेशन दिया है इसमें इतिहास का, जो हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया। ये कोटेशन किसका था? तो ये रास बिहारी बोस साहब का था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। मेव कृषक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? यासिन खां। ठीक है, खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर के साथ मिल गए? तो ये सरहंदी तंवर था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? ये कैप्टन सी एल सावर्स था जिसने आलोचना करी। ठीक है, बीकानेर के निकट संभरातल को किसने अपना कर्मस्थली बनाया? जम्बोजी ने अपना कर्मस्थली बनाया। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थापत्य कला का मारू गुर्जर शैली का है? तो इसमें इसका आंसर होना चाहिए समाधीश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, कलाकार निहाल चंद चित्रकला किस, ये जो निहाल चंद है आपको पता है किशनगढ़ शैली से स्कूल से संबंधित है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, तो आप सभी को पता है तीज त्योहार बावड़ी लेडी भी गणगौर, तो तीज से शुरू होता है, गणगौर से खत्म होता है, तो गणगौर ये तो ईजी हो गया। सिरोही राज्य का पूर्ण विलय कब हुआ? अंतिम जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तब, तो ये 1 नवंबर 1956। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में किस लैव देवता की स्मृति के लिए बढ़ता है? मल्लीनाथ जी। ठीक है, तलवाड़ा मल्लीनाथ जी। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राष्ट्र प्रमुख पद को समाप्त कर दिया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, राज्यपाल प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधान मंडल द्वारा। ये अगर राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो राज्य विधान को इसको मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मध्यकाल में खंगा क्या है? ये मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने टिक नहीं किया। गौरी नृत्य भी लोग के लिए है, गौरी नृत्य तो आप सभी को पता है, ये सभी को याद है, फिर जनजाति का है, मेन नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, जबकि इसका सही होना अगर ये गलत नहीं होता तो आयोग स्वायत्त संस्था थे, और यहाँ नहीं डाला तो इसका सही आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे? मुख्य सचिव जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 की सत्ता में आई थी तो देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये इसका आंसर सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो A B C तीनों ही सही हैं इसके। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। हालांकि पीडीएफ इस प्रकार से आनी चाहिए थी यार, पीडीएफ गलत आई है। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 67, आपको याद है 67 77 80 92, ये रटी रटाइए, तो अगर आपने रटी है तो आपको फायदा होगा। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं वो है RRP बोलते राम राज्य परिषद। ठीक है, हाल ही में किस राज्यसभा के सदस्य को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? नीरज डांगी को किया 5 जून 2023 को। और वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों को ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए, तो ये यार मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने सही से आंसर देख नहीं पाया, उसका टिक नहीं किया। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्रामें हैं? 342 है। और लास्ट प्रश्न है 11वीं अनुसूची में सम्मिलित कितने विषय हैं? 11 से 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय। इस प्रकार से दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैंने
बहुत जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश की, तो ये प्रश्न आप मिला दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल के साथ हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि और भी वीडियो अगर आपके आएँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।